हेलो क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पार्ट बी का यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा सेशन नंबर 6 चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इस सेशन का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने इंसर्टिंग रो को कैसे इंसर्ट करना है वो वहाँ तक बताया था। अब हम देखेंगे कि सिलेक्ट कैसे करना है, मेकिंग अ सिंपल क्वेरीज थ्रू अ सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड को हमें यहाँ पे पढ़ना है और उसके और भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखने हैं। द सेलेक्ट कमांड्स और ये जो सेलेक्ट कमांड है ये आपकी DML या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती है। जैसे कि हमने देखा था क्रिएट कमांड था, तो क्रिएट हमारा DDL में आता था। इंसर्ट जो कमांड था वो आपका DML में आता था, डेटा मैनिपुलेशन में। टिक सिलेक्ट कमांड भी आपका DML में आता है, डेटा मैनिपुलेशन में आता है ना। इज यूज टू पुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल। द जनरल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, ये डिसेलेक्ट कमांड का यूज़ क्या होता है, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस से डेटा लेने के लिए इस सिलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। तो सिलेक्ट यहाँ पे जनरल सिंटैक्स दे रखा है, सिलेक्ट व्हाट टू सिलेक्ट फ्रॉम विच टेबल, मतलब किस टेबल में से, और वेयर कंडीशन है ना। तो सिलेक्ट व्हाट टू सिलेक्ट मतलब यहाँ पे कॉलम नेम्स आएंगे कॉमा कॉमा करके। उसके बाद में फ्रॉम विच टेबल, तो फ्रॉम के बाद में यहाँ पे आपका आएगा टेबल का नाम, और वेयर मतलब कंडीशन कोई देनी होगी तो, जैसे कि हमें सिर्फ रोल नंबर 101 का ही रिकॉर्ड देखना है तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 100, वो हम सब आगे देखेंगे कि कैसे क्वेरी देना है सिलेक्ट के। सो लेट गेट स्टार्ट विथ सिलेक्टिंग ऑल डेटा। जब हम ऑल डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम जो है हम सारे कॉलम के नाम लिखने की बजाय हम लिखते स्टार, है ना। ऐसा एस्टरिस्क सिंबल हम देते हैं, स्टार सिंबल हम देते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सिलेक्ट रिट्रीव्स एवरीथिंग फ्रॉम अ टेबल। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, हर कॉलम आपको लेना है तो हम क्या देते हैं, यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द एस्ट्रिस्क इन द सिलेक्टेड फील्ड। तो हमने क्या देना है, सिर्फ एस्ट्रिस्क सिंबल यहाँ पे देना है। तो अगर हमें पेट नाम के टेबल में से, पेट नाम के टेबल में से सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो हम कमांड क्या देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, मतलब पेट कमांड से सारा कॉलम सारी रो रिट्रीव करो। ओके। उसके बाद में सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर रो। अब जब पर्टिकुलर रो की बात आती है तब हम यहाँ पे वेयर कंडीशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो देखेंगे वेयर कंडीशन कैसे दिया है यहाँ पे कि जैसे सिलेक्ट ऑल पेड्स विद जेंडर सेक्स एज M, तो जहाँ पे जिनका सेक्स जो है, जिनका जेंडर M है, सिर्फ वही पेड सिलेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हमें कमांड क्या देनी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेड वेयर सेक्स इक्वल टू इन सिंगल कोड M, जहाँ पे जिनका जो सेक्स है वो M हो, जो मेल हो, वही रिकॉर्ड वो शो करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट और रिकॉर्ड है जहाँ पे बॉर्न की बात होगी, जो आफ्टर और ऑन बॉर्न जो Jan 1, 2019 है, वो वाले डेटा हमें रिट्रीव करने हैं। तो हम क्वेरी क्या है हमारी, सिलेक्ट ऑल पेड्स दैट वर बॉर्न ऑन द और आफ्टर January 1, 2019। तो या तो 1 जनवरी या फिर इसके बाद जो जिन बॉर्न हुए हैं वो डेटा हमें चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेड वेयर बर्थ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2019 1 तो January 1 and 1, है ना। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी, सिलेक्ट ऑल फीमेल डॉग्स। सभी फीमेल डॉग्स के लिए हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज इक्वल टू डॉग। स्पीशीज होनी चाहिए क्या, डॉग, हमें डॉग की देखनी है, और क्या उनकी जो सेक्स है वो फीमेल होनी चाहिए। तो एंड सेक्स इक्वल टू F, इस तरीके से हमें कंडीशन देनी होगी। उसके बाद में सिलेक्ट ऑल स्नेक्स और बर्ड्स, तो हमको क्या देने को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज स्नेक्स और स्पीशीज बर्ड्स। और क्यों दिया है, जिनकी स्पीशीज स्नैक होगी, जिनकी स्पीशीज बर्ड होगी, वो सारे के सारा डेटा वो आपको शो करेगा। ऑल बोला है ना। एंड सिलेक्ट ऑल मेल कैट्स। ऑल मेल कैट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट वेयर स्पीशीज कैट एंड सेक्स जो है वो M होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम। अब पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको जो है सिलेक्ट स्टार के बदले आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा, है ना। यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम बाय स्पेसिफाइंग द कॉलम नेम। कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट है आपका। इन द सिलेक्ट लिस्ट द सिलेक्ट कमांड इज, तो डिस्प्ले द नेम एंड बर्थ डेट ऑफ ऑल पेट्स। तो हमको नेम और बर्थ डेट ही देख करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ फ्रॉम द पेट। अच्छा, ये जो कॉलम नेम होते हैं वो आपके टेबल में सेम मैच करने चाहिए, ऐसा का ऐसा ही, जैसा आपके टेबल में लिखा हुआ है वैसा ही यहाँ पे लिखना चाहिए, है ना। उसके बाद में डिस्प्ले ओनर्स ऑफ पेट्स बॉर्न आफ्टर Feb 2020। तो जो
ओनर है वो आपको डिस्प्ले करना है किनके, जिनके बॉर्न जो उनके जो बॉर्न हुए हैं वो ग्रेटर दैन 1 फेब के बाद में हुए बर्थ हुए हो, उनके बाद उनके ओनर आपको देखने हैं। तो सिलेक्ट ओनर फ्रॉम पेट वेयर बर्थ ग्रेटर दैन 2020 02 एंड 01। नाउ द एलिमिनेटिंग रिडेंडेंट डेटा, रिडेंडेंट मतलब डुप्लीकेट डेटा को दूर करना है, तो उसके लिए हमको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होता है। डिस्टिंक्ट जैसे कि आपको सिटी है, तो सिटी आपकी 5 सिटी आपके टेबल में स्टोर है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद। ओके, अब आपको जैसे अब दिल्ली वाले भी 8-10 रिकॉर्ड होंगे, कोलकाता वाले भी 8-10 रिकॉर्ड होंगे, पुणे के भी 8-10 रिकॉर्ड होंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो सिटी रिपीट हो रही है आपको एक ही बार देखना है, वन टाइम ही देखना है कि कितनी सिटी है, कौन सी सिटीज़ है। तो आप वहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्टिंक्ट लगाएंगे। तो डिस्टिंक्ट से क्या होता है कि डुप्लीकेशन वहाँ पे नहीं दिखता है। तो बाय डिफॉल्ट द डेटा इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल द रोज ऑफ अ टेबल इवन इफ अ डेटा अपेयरिंग इन द रिजल्टिंग गेट्स डुप्लीकेटेड। आपको ऑल डेटा दिखाता है वो, है ना, बाय डिफॉल्ट। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो कैसे देना होगा, डिस्प्ले आर नेम्स ऑफ ऑल पेट ओनर्स नॉन रिडंडेंट। तो सारे पेट ओनर्स का नाम आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन रिडंडेंट नहीं करना है, बार बार नहीं दिखाना। तो जितने ओनर है आपको दिखने चाहिए, लेकिन जैसे एक ही ओनर हो वो हर चीज़ हर के लिए होगा, तो वो ओनर का नाम बस एक ही बार शो होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे फिर, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनर फ्रॉम पेट। ठीक उसी तरीके से हमको स्पीशीज़ भी, जैसे डॉग काफ़ी सारे डॉग होंगे, मेल फीमेल होंगे, आपके स्नैक काफ़ी सारे होंगे, और कैट्स काफ़ी सारे होंगे। तो आपको क्या सिर्फ नंबर मतलब कौन से स्पीशीज़ है वो आपको सिर्फ देखना है। तो हम क्या लगा देंगे, डिस्टिंक्ट लगा देंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट। और ऑल जो कीवर्ड है वो सिमिलर है, आप लिखो ना लिखो दैट इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि अगर आप नहीं लिख रहे ऑल को तो वो बाय डिफॉल्ट वो सारे की सारी ही रो आपको रिट्रीव करके देता है। इफ़ इन प्लेस ऑफ अ कीवर्ड डिस्टिंक्ट यू गिव अ कीवर्ड ऑल देन द रिजल्ट रिटेन्स द डुप्लीकेट आउटपुट रोज। जो डुप्लीकेट आउटपुट रो है वो भी दिखाई देंगी, जैसे दिल्ली 5 टाइम है तो 5 टाइम दिखाई देगा, कैट 5 टाइम है तो 5 टाइम दिखाई देगी। इट जस्ट सेम एज वेन यू स्पेसिफाई नाइदर डिस्टिंक्ट नॉर ऑल। यही चीज़ मैंने बताई, आप ऑल ना भी डिफाइन करो तो भी ये सारा का सारा डेटा आपको देता है। ना तो आपको डिस्टिंक्ट डिफाइन करना, ना तो ऑल, सभी डेटा दिखाएगा। अगर ऑल कर रहे दैट मीन्स कि सारा का सारा वैसे भी दिखाएगा। ऑल इज एसेंशियल क्लैरिफाई रेदर देन जस्ट अ फंक्शनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे थस इफ़ यू गिव सिलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर, तो जितनी भी सिटी होंगी, मतलब दिल्ली की 5 टाइम्स होंगी तो वो 5 टाइम्स पूरा रिपीट करेगा, कोलकाता 10 टाइम्स होंगी तो वो 10 टाइम रिपीट करेगा। सो इट विल गिव द वैल्यूज ऑफ सिटी कॉलम फ्रॉम एवरी रो ऑफ अ टेबल विदाउट कंसिडरिंग द डुप्लीकेशन एंट्रीज। तो डुप्लीकेशन एंट्रीज को वो कंसिडर नहीं करेगा, सारा का सारा वो आपको दिखाएगा। उसके बाद में विविंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। अब जो आपने टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर आपको देखना है, स्ट्रक्चर शो करना है, तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, डिस्क्राइब कमांड, या डिस्क्राइब या DESC भी हम लिख सकते हैं। तो डिस्क्राइब और टेबल नेम लिखना होगा, तो जिससे कि आपका टेबल का जो स्ट्रक्चर है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम की डेटा टाइप क्या है, कौन सा आपने कंस्टेंट लगाया है, उसकी साइज़ क्या है, वो सब कुछ आपको शो करता है। इफ़ यू वांट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल यू कैन यूज द डिस्क्राइब और DESC कमांड एज पर द फॉलोइंग सिंटैक्स, दैट इज डिस्क्राइब और DESC टेबल नेम। फॉर इंस्टेंस द कमांड डिस्क्राइब पेट और DESC पेट विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल पेट, जैसे हमने यहाँ पे दिया DESC पेट, तो ये पेट का स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा। नाउ परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग द सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के साथ में आप सिंपल कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन यू कैन राइट द एक्सप्रेशन और फॉर्मूला टू बी कैलकुलेट नेक्स्ट टू अ कीवर्ड सिलेक्ट। सिलेक्ट के आगे आपको जो भी कैलकुलेशन है वो आपको देने पड़ेंगे। टू कैलकुलेट जैसे 3.144 इंटू 6 इंटू 6, तो आपको सिलेक्ट लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट 3.14 इंटू 6 इंटू 6। इस तरीके से आप एंटर करो, एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपका जो रिजल्ट है वो शो करता है। टू ऑब्टेन करेंट सिस्टम डेट, करेंट सिस्टम डेट के लिए करेंट डेट ये फंक्शन है सिस्टम का ही दिया हुआ, ये सिलेक्ट CUR डेट मतलब करेंट डेट आपको वो शो करता है। उसके बाद में यूजिंग कॉलम अलाइजेस। अब कॉलम अलाइजेस का मतलब है कि कॉलम को दूसरे नाम दे के क्वेरी, जब क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट होगी तो वो दूसरे नाम से वो शो करता है। जैसे हमने दिया ई कोड, तो ई कोड को हमें दिखाना है एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय कोड क्या हो गया, अलाइज नेम हो गया। आपने दूसरा नाम दिया लेकिन टेबल में नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ
क्वेरी का रिजल्ट दिखाते वक्त वो आपको अलाइज नेम दिखाता है. ओके, द कॉलम दैट यू सिलेक्ट इन अ क्वेरी कैन बी गिवन अ डिफरेंट नेम, दूसरा नाम हम दे सकते हैं. दैट इज कॉलम अलाइज नेम फॉर आउटपुट पर्पज. सिर्फ आउटपुट के लिए ही आपको वो शो होगा, टेबल के अंदर वो आपको शो नहीं होता है. तो हमने यहाँ पे अलाइज नेम देना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कॉलम नेम एज अलाइज नेम. जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ई कोड एज एम्प्लॉय कोड, उसके बाद में ई नेम एज एम्प्लॉई नेम. इस तरीके से हम करेंगे फ्रॉम अ टेबल नेम. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि सिलेक्ट डेट टाइप एज इवेंट टाइप. तो सिलेक्ट डेट होगी, उसके बाद में जो टाइप है वो कैसे दिखेगा, एज इवेंट टाइप दिखेगा. जो टाइप के ऊपर जो कॉलम हेडर आएगा वो किस नाम से आएगा, इवेंट टाइप के नाम से आएगा. जो इवेंट टाइप है ये क्या है, ये अलाइज नेम है. किसके लिए, कॉलम नेम के लिए. कौन से कॉलम के लिए, टाइप कॉलम के लिए. ओके, फ्रॉम द इवेंट. उसके बाद है कंडीशंस बेस्ड ऑन अ रेंज. तो रेंज में हम कैसे कंडीशन देंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ वही स्टूडेंट का डेटा देखना है जो 80 से 100 के बीच वाले हो, या जो 80 से 90 के बीच वाले हो, उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है. तो उसके लिए हम लगाते हैं बिटवीन. उसके लिए हम लगाते हैं बिटवीन. द बिटवीन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है. द बिटवीन ऑपरेटर डिफाइंस द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉल इनटू अ मेक द कंडीशन ट्रू, है ना. द रेंज इंक्लूड्स बोथ लोअर वैल्यू एंड द अपर वैल्यू. जैसे मैंने बोला कि 80 to 100 की दिखाने हैं, तो लोअर रेंज आपकी 80 हो गई और अपर वैल्यू आपकी 100 हो गई. तो दोनों भी जो रेंज है वो इंक्लूड होगी उसमें, है ना. इंक्लूड बोला है ना, इंक्लूड बोथ लोअर एंड अपर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, टू लिस्ट द आइटम हुज QoH फॉल्स बिटवीन. QoH बिटवीन किस में होना चाहिए, 30 to 50 होना चाहिए. द कमांड वुड बी, तो कमांड क्या होगी, सिलेक्ट आई कोड DS डिस्क्रिप्शन और QoH फ्रॉम आइटम, है ना. आइटम टेबल में से ये चीज़ें हम निकाल रहे हैं. कौन सी कॉलम ने, आई कोड, डिस्क्रिप्शन और क्या कहते हैं, QoH. वेयर QoH, अब हम देखेंगे वेयर में कंडीशन. QoH ये कॉलम नेम है, बिटवीन किसके बिटवीन होना चाहिए, 30 and 50. तो इसमें कहाँ से कहाँ तक का रिकॉर्ड दिखाएगा, जिनका QoH 30 है और कहाँ तक का, 50 तक का, है ना. तो इस तरीके से हम रेंज देंगे यूजिंग अ बिटवीन कमांड, बिटवीन कंडीशंस. अब देखेंगे कि कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट. अब लिस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे कंडीशन देते हैं, तो उसके लिए हमें इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है. इन ऑपरेटर का यूज़ करके हम कंडीशन देंगे. जैसे कि मुझे सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड देखना है जो दिल्ली और आगरा के हैं, तो मैं लिखूँगी सिटी इन दिल्ली कॉमा आगरा, इस तरीके से. तो देखिए, टू स्पेसिफाई द लिस्ट वैल्यू इन ऑपरेटर इज़ यूज. लिस्ट वैल्यू के लिए हमें इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है. और the in operator selects value that match any value in a given list of values. तो जो भी वैल्यू मैच करेगी, जैसे दिल्ली वाला, मुंबई का, चेन्नई का, बेंगलोर का, ये सारे रिकॉर्ड जिसमें मैच हो रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड वो डिस्प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बैंगलोर सिटीज़ यू मे गिव. तो आप इस तरीके से देंगे, इन सभी के रिकॉर्ड आपको चाहिए. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर टेबल है, और जहाँ पे वेयर सिटी इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, इन सभी सिटी के वो मेंबर्स आपको शो करेगा. और नॉट इन मतलब नहीं होनी चाहिए, नॉट इन मतलब नहीं होनी चाहिए. अब ये वाली जो क्वेरी है नीचे वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई. अब ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वाले नहीं दिखाएगा, इनको छोड़ के बाकी अदर सिटी है ये उनको दिखाएगा, है ना. द नॉट इन ऑपरेटर फाइंड्स रो दैट डू नॉट मैच इन द लिस्ट. सो इफ़ यू राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इनको छोड़ के बाकी सिटी दिखाएगा. इट विल लिस्ट मेंबर नॉट फ्रॉम द सिटीज़ मेंशन इन द लिस्ट, है ना. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड दिखाएगा वो. उसके बाद में कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस. पैटर्न मैचेस मतलब जैसे कि हमने दे दिया, हमें ए से स्टार्ट होने वाले सभी नाम शो करने हैं, या एम से स्टार्ट होने वाली सिटी शो करनी है. तो हम क्या करेंगे, पैटर्न मैचिंग. हम क्या करेंगे, ए परसेंट साइन. परसेंट साइन का मतलब होता है ए के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी, ए के बाद में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने भी होंगे. लाइक ऑपरेटर के साथ में जिसको हमें यूज़ करना पड़ता है, लाइक पैटर्न मैचिंग हमें देनी पड़ती है. और अंडरस्कोर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर एग्जैक्ट मैच करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर एग्जैक्ट मैच करता है ना.
तो देखेंगे SQL ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर्स दैट इज अ लाइक ऑपरेटर. लाइक ऑपरेटर एक स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर है. फॉर कंपैरिजन ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स यूजिंग अ पैटर्न्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर. दोस्त यहाँ पे ये जो पैटर्न है परसेंटाइल और अंडरस्कोर, ये दोनों भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है. तो परसेंटाइल का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एनी मैचिंग, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, और अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, है ना. अगर हमने 2 अंडरस्कोर दिए मतलब उसके बाद में जस्ट 2 ही कैरेक्टर होना चाहिए. परसेंट साइन देने का मतलब होता है कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे. अभी हम देखेंगे और एग्जाम्पल में और आपका क्लियर होगा. द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सबस्ट्रिंग. द परसेंट कैरेक्टर मैचेस एनी सबस्ट्रिंग एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर मैचेस एनी कैरेक्टर. यहाँ पे सबस्ट्रिंग की बात हो रही है और यहाँ पे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है. अंडरस्कोर मैचेस अ सिंगल कैरेक्टर्स. The like keyword is used to select rows containing column that match a wildcard pattern. Wildcard pattern matching के अकॉर्डिंग ये like कीवर्ड के साथ में, like ऑपरेटर के साथ में हमको यूज़ करना है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे like ऑपरेटर का. टू लिस्ट मेंबर्स विच आर इन एरियाज विथ पिन कोड स्टार्टिंग विथ 13 द कमांड इज. जो पिन कोड है वो बिगिनिंग में 13 आनी चाहिए, उसके बाद में कितने भी कोई भी नंबर्स हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन बिगिनिंग 13 से होनी चाहिए. तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन कोड जो है पिन लाइक इन सिंगल कोड में देंगे 13 परसेंटाइल में नंबर ऑफ जितने भी फिर उसमें डिजिट आएंगे वो मैटर नहीं करेंगे, लेकिन बिगिनिंग किससे होनी चाहिए, 13 से होनी चाहिए. अब वैसे नाम के लिए यूज़ करेंगे टू लिस्ट अ नेम ऑफ पेट्स हु हैव नेम्स एंडिंग विथ वाई. जिनके नाम के एंड में वाई आ रहा है वो. तो कमांड कैसे देंगे, सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, फिर पहले परसेंट देना होगा. इसके वाई के पहले कितने भी कैरेक्टर होंगे लेकिन एंड में क्या आना चाहिए, वाई ही आना चाहिए. लेकिन एंड में क्या आना चाहिए, वाई ही आना चाहिए. उसके बाद में सर्चिंग फॉर नल है. तो अब नल को कैसे सर्च किया जाएगा, तो नल में आप इज़ नल और इज़ नॉट नल इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं. इज़ नल है मतलब वो रिटर्न करेगा नल वाला. द नन वैल्यू इन अ कॉलम कैन बी सर्च फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज़ नल इन द वेयर क्लॉज में हम इज़ नल का यूज़ करेंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एटसेट्रा कांट बी यूज विद अ नल. ये सारे जो इक्वल वाले ऑपरेटर्स है ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स नल के साथ में यूज़ नहीं किए जाते. इज़ और इज़ नॉट नल ही सिर्फ यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल टू लिस्ट अ डिटेल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट कंटेन नल. तो डिपार्टमेंट जिनके नल है वो लिस्ट करना है. नल मतलब नो वैल्यू, वैलिड एम्प्टी वैल्यू होता है. सो यू यूज़ द कमांड. तो आप कैसे कमांड लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर EMP नेम जॉब फ्रॉम EMP टेबल वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज़ नल. जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर नल है उन्हीं के रिकॉर्ड वो शो करेगा. नॉन नल वैल्यूज़ इन अ टेबल कैन बी लिस्टेड यूजिंग इज़ नॉट नल. तो इज़ नॉट नल का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा.